अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ मैग्ना कार्टा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप पार्ट वन में पॉलिटिकल साइंस देखें तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसमें जो है मैग्ना कार्टा जो है ना, ये पार्ट वन में भी आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में आ सकता है। पार्ट टू में लीगल सिस्टम में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें भी ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। और अगर आप पार्ट थ्री में यूके कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी सबसे पहले जो है ना आप मैग्ना कार्टा के वाले से ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले 3 साल तो ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और ये बेसिकली बहुत सिंपल है। इसमें ये है कि ये जो एक किंग जॉन था और रेबन बैरन्स, जिनको नवाब कह सकते हैं आप, बल्कि नवाब ही थे, लैंड लॉर्ड जो तजारत करते थे, ठीक है, उनके दरमियान ये जो है ना एक माहदा तय हुआ था, तो जिसको जो ना मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो बेसिकली इसमें मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो ना इंट्रोडक्शन के वाले से बता दूं कि इसको जो ना मैग्ना कार्टा इज़ नोन एज द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबरेशन को इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये था कि एक किंग जॉन था, 15 जून 1215 में ये माहदा तय हुआ था। और एक किंग था जिसने जो ना कहते हैं कि बहुत ज़ालम था। उसने जो है ना अपनी बीवी यानी कि बहुत से लोगों को, जो भी उसके अगेंस्ट बात करता था, उसको पता चलता था कि इसने मेरे अगेंस्ट बात की, तो वो उसको मरवा देता था, ठीक है। तो बेसिकली ये इस कहते हैं कि ये बहुत ज़ालिम बादशाह था। अब ये इसने जो है ना बहुत से हैवी जो है ना टैक्सेस इम्पोज किए अपने लोगों पे, तो लोगों ने जो है ना इसके ख़िलाफ़ जो है ना बगावत शुरू कर दी। पहले ये था कि इसने फ्रांस के साथ इसने ना जंग लड़ी 1205 में। तो तब इसने कहा था कि मैं इंडिविजुअल्स को राइट दूंगा, लेकिन जैसी जंग ख़त्म हुई तो ये अपनी बात से जो है ना मुकर गया। उसके बाद फिर ये ना बुलान के साथ जंग शुरू हुई थी, तो उसमें जो है ना फिर रेबन बैरन्स जो है ना उन्होंने भी बगावत शुरू कर दी। तो उन्होंने फिर कहा कि ये जो ना हमारे साथ एक माहदा तय पाया जाए, जिसमें जो ना कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट मैं वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपके साथ जो है ना नेक्स्ट शेयर करूँगा। लेकिन बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि जो है ना किंग जॉन एक बादशाह था, और जो रेबन बैरन्स यानी कि नवाब लोग थे जो कि तजारती करते थे, उनको जो ना इन्होंने टैक्स बढ़ाने की वजह से ये माहदा तय पाया था। और बेसिकली चूँकि ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सी चीज़ें इसी में से जो है ना आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेंगी, जो कि इस टाइम पे जो है ना ये साइन हुई थी। तो इसलिए जो है ना यूके कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री में मानी जाती है ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये माहदा तय पाया गया था कि जो एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, सबसे पहले तो ये था। और जो बेसिक चीज़ थी ना इसकी, वो बेसिक चीज़ ये थी कि बादशाह से भी पूछा जाएगा कि आपने ये काम किया है तो क्यों किया है, ठीक है। कि फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि इवन द किंग इज़ इक्वल बिफोर लॉ, कि अगर कोई किंग गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी एक्शन जो है ना लिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो है ना लीगल डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, और इसको जो है ना बैकबोन भी कंसीडर किया जाता है डेमोक्रेसी की। और हैबियस कॉर्पस वगैरह का पिटीशन ऑफ राइट्स, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के कुछ, वो अब इक्वलिटी इज़ योर जो ना बेसिक राइट्स, ठीक है। एवरीवन जितने भी लोग हैं उनको जो ना लॉफुली इक्वली ट्रीट किया जाए, ये आपका जो ना बेसिक राइट्स है, ठीक है। और हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि जो लोग जो है ना किसी को बंदी बना लेते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी जब इस टाइम जो ना ख़त्म किया गया था। इसकी 63 क्लासेज है। दरअसल मैं हैबियस कॉर्पस के वाले से आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं कि लोग क्या करते हैं कि लोग जो है ना, जैसे हम बत्ता खान की बात करें जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, अगर गाँव इलाके में लोग, आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, वो क्या करते हैं, जब तक कि जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं ना होता, अपने मज़दूरों को उधर ही बांध के रख देते हैं कि जी आपने यहाँ से जाना नहीं जब तक आपने ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसको जो ना फुलफिल नहीं कर लेते, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम जो ना तब इलीगल कंसीडर किया गया था। और अगर आपको पता है कि जब आपको पकड़ा जाता है, पुलिस जब आपको पकड़ती है, तो विद इन 24 आवर जो ना आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। अगर वो विद इन 24 आवर नहीं पेश करती तो वो भी हैबियस कॉर्पस के ही ज़ुमरे में आता है, ठीक है। तो आप जो है ना रिट पिटीशन दायर कर सकते हो हाई कोर्ट वगैरह में। तो ये बेसिकली है ना ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकला है, ठीक है। मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रेट चार्टर ऑफ लिबरेशन, ठीक है। और ये रेबन बैरन्स जो है नवाब थे, उनके दरमियान जो है ये माहदा साइन हुआ था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा
पहले ही आपको साथ शेयर कर चुका हूँ, बेसिकली वही चीज़ें हैं। इसमें ये था कि किंग जॉन जो है ना वो 1199 में जो है ना वो पावर में आया, ठीक है। मतलब उससे पहले जितने भी बादशाह थे ना उन्होंने जंगें लड़ी और उन्होंने बहुत सी जगहों पे ना कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन ये जो बादशाह था ना किंग जॉन, ये बेसिकली जालिम था और इसने जो है ना अपने लोगों पे बहुत से टैक्स इम्पोज किए और ये मोस्टली जो जंगें थे ना वो हारता जाता था। बहुत सी जंगें जो ना इसने हारी हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1205 में फ्रांस के साथ जंग हो रही थी, तो इसको ना रेबन बैरेंस ने ना कहा, जो बागी थे उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ माहदा तय करें जिसमें आप जो ना हमें राइट्स प्रोवाइड करेंगे। इसने जो है ना उनके साथ एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन बाद में जो ना ये अपनी बात से मुकर गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब 1215 में बुलान के साथ इनकी जो है ना जंग शुरू हुई, तो रेबन बैरेंस जो बागी थे उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। और तब इसको फोर्सफुली जो है ना ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना ये एग्रीमेंट जो है ना साइन करने पड़े, जिसमें जो ना इसने लोगों को जो ना उनके कुछ राइट्स थे, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था फेयर ट्रायल का, ठीक है। वो हम जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस में नेक्स्ट पढ़ेंगे। और हैबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट था और इक्वलिटी ऑफ राइट्स का। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी ये जो है ना राइट्स जो है ना प्रोवाइड करता है। और ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसकी जो है ना ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री समझी जाती है इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको साइन करने का बेसिकली जो है ना एग्रीमेंट साइन करने का बेसिकली मकसद ये था कि इसने जो है ना हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, जिसकी वजह से लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है ना बगावत शुरू कर दी। अब ओरिजिन के वाले से मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अनसक्सेसफुल किंग था, ठीक है। मैक्सिमम इसने अपने दौर की जो जंगें हैं ना वो हारी थी, ठीक है। वो इसलिए हारी थी क्योंकि इसने इतने हैवी टैक्सेस इम्पोज किए थे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये जंगें हारता जाता था और जो है ना इकोनॉमी कोलैप्स करती जाती थी। और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इसने जो है ना टैक्सेस जो है ना हैवी से हैवी टैक्सेस इम्पोज करने शुरू कर दिए और लोगों ने टैक्सेस से तंग आकर जो है ना इसके अगेंस्ट जो है ना बगावत शुरू की थी, ठीक है। और फिर ये रेबन बैरेंस और किंग जॉन के दरमियान जो है ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, जिसको हम जो है ना मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसके 63 क्लाजेस थे, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ना लतीन लैंग्वेज में जो है ना ये लिखा गया था, ठीक है। और ये अभी भी जो है ना यूके वगैरह की किसी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो इसके 63 क्लासेस है, सबसे पहले जो ये है कि नो वन विल बी पनिश्ड विदाउट गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस, ठीक है। किसी भी पर्सन को सज़ा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वो जो है ना अपना डिफेंस मतलब कि प्रूव ना, जैसे फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, अगर कोई किसी पर्सन के ऊपर जो है ना कोई इल्ज़ाम लगा है तो उसको फेयर ट्रायल का ना मुकम्मल जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएंगी। नो पर्सन विल बी अरेस्टेड अंटिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ आर फुलफिल्ड, मतलब किसी भी पर्सन को जो है ना बिला वजह जो है ना अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हैबियस कॉर्पस का ही बेसिकली जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्सन को जो है ना अगर उसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया, ठीक है, पुलिस ये हैबियस कॉर्पस का जो है ना ये जो आपका राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 199 में बेसिकली ये लिखा हुआ है, तो उसमें जो है ये केस जो है ना केस पहले भी चल चुका है कि पुलिस ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया और 5-6 दिन जो है ना उनको जो है ना हवालात में रखा बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, ठीक है। हालांकि ये बेसिक राइट्स है आपका कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता तो आप जो है ना हैबियस कॉर्पस के ज़रिए जो है ना आप रिट फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। तो ये बेसिकली हैबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पनिशमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है। जो भी उस बंदे ने ऑफेंस किया होगा उसके मुताबिक पनिशमेंट उसको ना दी जाएगी। पहले ये इस जो एग्रीमेंट से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने आपको क्या कहा कि जो भी पर्सन जो है ना बादशाह के अगेंस्ट कोई मतलब कि बादशाह के अगेंस्ट कह लो कि बादशाह के खिलाफ कोई बात कर रहा था तो उसको पकड़ के मार दिया जाता था। और अगर कोई पर्सन जो है ना टैक्स पे नहीं था करता तो उसको क्या करते थे कि उसको मार दिया जाता था, ठीक है। और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो जब्त कर ली जाती थी, ठीक है। और बाज़ टाइम ये होता था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी, लेकिन जब वो फिर भी उसके अगेंस्ट जो है ना बात कर रहा था तो फिर उसको बाद में जो है ना मार दिया जाता था। तो ये वहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट था ये इस एग्रीमेंट से पहले। नो पर्सन शैल बी एक्सील्ड विदाउट स्टेटिंग रीजन और विदाउट इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन को पकड़ा जाएगा तो उसके अगेंस्ट जो है ना प्रोसीजर पूरा जो है ना वो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना लेजिस्लेशन विल बी डन विद द म्यूचुअल एडवाइस। जो लेजिस्लेशन मतलब कि कानून जो भी बनाया जाएगा वो जो है ना अरिस्टोक्रेट्स,
ठीक है, जो और बेरेंस और मेंबर ऑफ ग्रेट काउंसिल, इनसे जो है ना मशावरत की के बाद जो है ना और वो कानून अगर ये लोग ये पास करेंगे तो फिर वो कानून या वो कोई भी अगर टैक्स इम्पोज़ किया जाएगा तो इनसे मशावरत के बाद जो है ना वो टैक्स जो है ना इम्पोज़ किया जाएगा। मतलब जब ये सारे एग्री होंगे तब वो टैक्स इम्पोज़ किया जाएगा। टू अपॉइंट द जजेस इन द कोर्ट देयर एबिलिटी शैल बी मेड द स्टैंडर्ड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जजेस एंड हाई ऑफिशियल शैल बी मेड फ्रॉम द पब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, मतलब मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगी। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव द रिलीजन इंडिपेंडेंस एंड ही विल फ्री टू परफॉर्म हिज, मतलब मजहबी आज़ादी होगी। ठीक है, वाइल इम्पोजिंग न्यू टैक्स एडवाइस शैल बी टेकन फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स एरिस्टोक्रेट्स। मतलब कोई भी अगर नया टैक्स लगाना है, पहले ये तो होता था इस एग्रीमेंट से पहले कि बादशाह अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैक्स इम्पोज कर देता था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जो कोई भी टैक्स नया लगेगा वो जो है ना फ्यूडल लॉर्ड्स और एरिस्टोक्रेट्स को की मशावरत के बाद जो है ना अगर वो एग्री होंगे तो फिर वो जो है ना टैक्स लगेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द हेयर्स ऑफ डिसीज शैल बी गिवन फ्रॉम द इंटाइटल शेयर फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और उसके बाद इसका जो सेकंड वेरिएंट था वो मैग्ना कार्टा का, वो 1225 में जो है हेनरी III के पीरियड में आया। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका जो है ना 1297 में भी आया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना इसका मैग्ना कार्टा का जो एक कॉन्सेप्ट था। और इसके कंक्लूजन्स के वाले से मैं आपको बता दूंगा, मैं जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इसने जो है ना बेसिक फॉर फ्रीडम्स एंड डेमोक्रेसी, इसने जो है ना इंडिविजुअल्स को जो है ना कुछ राइट्स प्रोवाइड किए थे जो कि इस टाइम भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हैं। ठीक है, फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट था और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये अभी भी आपके जो है ना हैबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट था, ये अभी भी आपके जो है ना फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा को बेसिकली जो है ना ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो जिनको जो है ना UDHR बिल ऑफ राइट्स वगैरह में भी जो है ना इंक्लूड किया गया है। UDHR आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये भी बेसिकली जो है ना इसके अंदर भी जो है इसको इंक्लूड किया गया। रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द गवर्नमेंट। ये बेसिकली छोटा सा एक टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखें।